द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। अखिलेश यादव ने पिछली बार की अपेक्षाकृत इस बार बढ़िया प्रदर्शन किया है। जी हां, अखिलेश यादव चुनाव भले ही हार गए, लेकिन उन्होंने चुनाव जीत लिया है। हार कर भी जीत गए हैं अखिलेश यादव। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछली बार जो 2017 में उनका प्रदर्शन रहा, इस बार वो काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है। लगभग 80 से 90 सीटों की बढ़त। और अभी कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर 400-500 से बीच मुकाबला चल रहा है। दरअसल 100 सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी भी मुकाबला जो चल रहा है वो हार जीत का जो है वो 100, 200 या 500 के अंदर है। यानी वहां भी अभी बदलाव हो सकते हैं। जो अभी आपको टीवी स्क्रीन पर चीजें दिखाई दे रही है, उसमें भी बदलाव होने की संभावनाएं तेज नजर आ रही हैं। तो आप कह सकते हैं कि अखिलेश यादव को बड़ी बढ़त मिली है उस उत्तर प्रदेश के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, क्योंकि 80 से 100 सीटों की बढ़त अखिलेश यादव को मिलती हुई दिखाई दे। इस वक्त अखिलेश यादव 132 से 135 सीटें पाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में भारी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी 60 से 80 सीटें नीचे खिसक गई है। पिछली बार की अगर बात करें, 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें, तो 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ी थी। अकेले दम पर 311 सीटें जीती थी और 324 इनके गठबंधन का था। यानी बीजेपी प्लस 324 सीटें पाकर जीत हासिल की। और इस बार आंकड़ा 260 के आसपास टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान हुआ है। यह हम इसलिए कह रहे हैं, आप देखिए इस वक्त गोदी मीडिया किस तरह खबरें आपको दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड जीत हुई है, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीत रही, इस तरह चीजें दिखाई दे रही हैं। जबकि पश्चिम बंगाल चुनाव जब भारतीय जनता पार्टी हारी थी तो क्या दिखाया जा रहा था आपको, क्या तस्वीरें दिखाई जा रही है आपको कि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा कमबैक किया। पहले एग्जिट पोल में तो भारतीय जनता पार्टी को जिता ही दिया था। उसके बाद जब नतीजे सामने आए तो भारतीय जनता पार्टी 77 सीटों पर आकर टिक गई। और इसके बाद गोदी मीडिया लगातार दिखा रहा था भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में बढ़िया प्रदर्शन किया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जो 3 पर टिक जाती थी, इस बार 77 सीटें पा गई है। इस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही थी कि पश्चिम बंगाल में अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन यहां पर उत्तर प्रदेश के चुनाव में यह खबर आपको कतई नहीं दिखाई जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी को कई सीटों का नुकसान हुआ। लगभग 60 से 80 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी को फायदा होता हुआ दिखाई देगा। आप टीवी स्क्रीन अगर देखेंगे चैनल्स को लगाकर तो उसमें समाजवादी पार्टी की तरफ ऐसे हरी उंगली दिखाई जाएगी, यानी हरा एंगल दिखाया जाएगा कि ऊपर मतलब ज्यादा सीटें इस बार 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली है। वहीं भारतीय जनता पार्टी नीचे की ओर रेड कलर का सिंबल दिखाई देगा। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अखिलेश हार कर भी चुनाव जीत गए हैं। अखिलेश के हार के कई सारे फैक्टर हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दरअसल इस बार जो हिंदुत्व कार्ड भारतीय जनता पार्टी खेल रही थी, इससे हो सकता है कि जो यादव वोट बैंक था वो खिसक कर भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया। और सिर्फ यादव वोटर नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि बीएसपी का भी कैडर वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है। ऐसा क्यों, आप समझ सकते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में मायावती की कोई भी सक्रियता दिखाई नहीं दी और ऐसा लग रहा था कि मायावती जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैटिंग कर रही है। इसीलिए मायावती का आप देखिए परसेंटेज क्या दिखाई दे रहा है। वहीं अगर मुस्लिम वोटर्स की बात की जाए इस फैक्टर को लेकर, तो मुस्लिम वोटर्स ने एक मुश्त होकर समाजवादी पार्टी को वोट किया, जिसका नतीजा दिखाई दे रहा है कि पिछली बार की अपेक्षाकृत इस बार समाजवादी पार्टी तगड़ा जो है ग्राफ उसका बढ़ा है। क्योंकि देखा जाए एआईएमआईएम को भेजा गया था, यह भी कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर एआईएमआईएम काम कर रही है। लेकिन एआईएमआईएम का जो परसेंटेज है, वोट परसेंटेज है, वो अगर आप देखेंगे तो आपके भी आंखें खुली खुली रह जाएंगी। कहीं से भी मुसलमानों ने जो है एआईएमआईएम पर भरोसा नहीं किया है। एआईएमआईएम को जो वोट परसेंटेज मिला है वो 0.46%, यानी 1% भी वोट उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम को नहीं मिला है। एआईएमआईएम को भी कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर एआईएमआईएम काम कर रही है, मुस्लिम वोट का डाइवर्जन हो जाएगा। लेकिन साफ तौर पर यह देखने को मिला कि मुस्लिम वोट एक मुश्त होकर समाजवादी पार्टी खेमे में गए। शायद यही वजह है कि आज अखिलेश यादव अच्छे तौर पर स्टैंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक अच्छा प्रदर्शन इस बार के विधानसभा चुनाव में हुआ। और आपने देखा पूरे चुनाव में जिस तरह घटनाक्रम दिखाई दे रहे थे, जिस तरह से मुस्लिम वोटर्स के नाम कटे थे, बहुत सारी चीजें हुई, उन सबके बाद भी अखिलेश यादव का जो परफॉर्मेंस है वो काफी प्लस माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा करते हुए। भारतीय जनता
पार्टी का ग्राफ 2017 से नीचे की ओर आया है और वहीं अखिलेश यादव का ग्राफ 2017 के बाद ऊपर की ओर बढ़ा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अखिलेश यादव का परफॉर्मेंस इस बार बहुत अच्छा रहा है और कुछ सीटें अभी ऐसी भी हैं जिन पर जो है 4 से 500 का आंकड़ा दिखाई दे रहा। हो सकता है थोड़ी देर में तस्वीर और बदलेगी, जैसे जैसे जो शाम ढलती जाएगी वैसे वैसे चीजें निकलकर सामने आती रहेंगी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से। और आपने देखा था कैसे मायावती जो है लगातार बीजेपी के लिए बैटिंग करती हुई नजर आ रही थी। आपने देखा कैसे अमित शाह ने पहले बसपा की तारीफ की, यानी मायावती की तारीफ की, बसपा के वोटर्स की तारीफ की। एक इंटरव्यू के दरमियान आपने तस्वीरें देखी होंगी। उसके बाद मायावती भी अमित शाह की तारीफ करती हुई नजर आ रही थी। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि हो सकता है कि बाद में इन दोनों का गठबंधन हो जाएगा, लेकिन ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं दी। और मायावती की निष्क्रियता भी इस ओर इशारा कर रही थी कि मायावती बीजेपी के लिए काम कर रही हैं और यह दिखाई भी दे रहा है कि जो मायावती का कैडर वोट है, जो बसपा कैडर वोट है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की ओर शिफ्ट हुआ है। शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार भी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। सरकार भले ही बन जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों को इस बारे में जरूर आकलन करना चाहिए कि आखिर क्या वजह थी कि जहां भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 324 सीटें मिल रही थी, वहां अब जो है 2022 का जो इलेक्शन हुआ है इसमें 260 पर आकर भारतीय जनता पार्टी रुक गई है। इससे साफ अंदाजा आप लगा सकते हैं। अभी हो सकता है कि थोड़ा और फेरबदल हो, ये एग्जैक्ट जो है मैं आकलन नहीं कर रहा हूं, अभी कुछ और भी होगा। देर रात तक कभी कभी नतीजे आते हैं कुछ सीटों पर जहां पर जो है 4 से 500 की टक्कर देखी जा रही है। तो आप अंदाजा लगाइए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता भी इस चुनाव में हारे हैं। केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, केशव प्रसाद मौर्य की सीट बिल्कुल गड़बड़ दिखाई दे रही है। बनारस की जो दक्षिण विधानसभा है वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी हार रही है। तो ये सब सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए कैसे वापसी करते हुए अखिलेश यादव नजर आए हैं। अखिलेश यादव भले ही चुनाव सरकार ना बन रही हो, लेकिन अखिलेश यादव का जो परफॉर्मेंस है वो काबिले तारीफ है, इसकी सब जगह सराहना हो रही है। लेकिन गोदी मीडिया कतई से सराहना नहीं करेगा। गोदी मीडिया तो यही कहेगा भैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर चल गया, बाबा का ये वो फलाना ढिमकाना आपको दिखाया जाएगा। लेकिन आप इस बात का आकलन जरूर करिए कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ किस तरह गिरा है। और यही सूरत जो अभी आप गोदी मीडिया की देख रहे हैं, यह सूरत पश्चिम बंगाल के दरमियान नहीं थी। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा। देखिए कभी 3 पर, 2016 के चुनाव में 3 पर थी, और अब देखिए जब 2021 के चुनाव पश्चिम बंगाल में हुए, नतीजे आपके सामने हैं कि 77 सीटों पर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। इस तरह की चीजें आपको दिखाई जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ा है वहां पर। और पहले तो सरकार बना रहे थे, पहले तो आपने देखा कि जो एग्जिट पोल दिखा रहे थे पश्चिम बंगाल में वही इशारा कर रहे थे कि पश्चिम बंगाल में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। और जब सरकार नहीं बनी, जब फजीहत हो गई, तो उस फजीहत को जो है मतलब करने के लिए, बराबर करने के लिए सब चीजें आपको दिखाई गई कि कैसे 3 से 77 पर भारतीय जनता पार्टी पहुंची है। तो आप समझिए, इस बात का आप आकलन स्वयं करिए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने चुनौती दी है। और अगर जो ये फ्रॉड ना हुए होते, जिनके आरोप लगातार लगते रहे, चाहे वो ईवीएम से छेड़खानी के आरोप हो, चाहे वो पीठासीन अधिकारी का रवैया रहा हो, पीठासीन अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में वोटिंग करा रहे थे, या फिर मुस्लिम समुदाय के लोगों का वोट ना होना, वोटर लिस्ट से नाम गायब होना, ये सारी चीजें ना हुई होती तो शायद नतीजे कुछ और ही होते। शायद भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में वापसी नहीं हो पाती, भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो जाती। लेकिन ये सब तिकड़म भिड़ाने के बाद उसके बाद ईवीएम पर कितना हंगामा हुआ आपने देखा। ईवीएम को जगह जगह ईवीएम पकड़ी जा रही थी, जगह सामान पकड़े जा रहे थे, बैलेट पेपर पकड़े जा रहे थे। इन सब चीजों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी किसी तरह अपनी फजीहत बचा पाई है। लेकिन आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो यही दर्शा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ इस चुनाव में गिरा है और समाजवादी पार्टी का ग्राफ इस चुनाव में बढ़ा, यानी अखिलेश की मेहनत रंग लाई है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।